अच्छा, एक और आंदोलन चल रहा है बोध गया में। बहुत भिक्षु लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से ब्राह्मणों को हटाया जाए, जो ब्राह्मण यहाँ पर बोध गया में बुद्ध की पूजा करते ये तो बहुत जटिल जो है चीज़ है। आप बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को समझने की ज़रूरत है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, जबकि इसको लोग कहते कि जैसे देखिए हिंदू धर्म में जिसको धर्म लोग नहीं मानता है, आज तो लोग कह रहा है कि हमारा सनातन धर्म है, हिंदू अलग है, तरह तरह की आरोप लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि एक ही परिवार में कोई काली की पूजा करता है, कोई दुर्गा का पूजा करता है, कोई सरस्वती की पूजा करता है, तो हमारा ये कहता है कि हम अनेकता में एक हैं। हमारा देश भी यही कहता है कि हम लोग अनेक धर्म और संस्कृतियों के होने के बावजूद भी हम एक हैं, और उसके बाद एक से भी अनेक हो जाते हैं। बहुआयामी सिस्टम है, तो कोई किसी को एक ही परिवार में कोई शंकर की पूजा करते हैं, कोई पार्वती की पूजा करते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ये तो विभिन्नता दिखाई देती है। वही है, बौद्ध धर्म कोई अलग नहीं है हिंदू धर्म से। मैं ऐसा, मेरा यह निजी मानना है कि हिंदू धर्म का ही बौद्ध धर्म एक अंग है। जैन धर्म भी जो है तो इसी हिंदू धर्म का भी एक पार्ट है। उसमें का कुछ निकाल करके जितना रिचुअल्स देखिएगा मैंने हम लोग का, वो हिंदू धर्म के बहुत ही नज़दीक है, और ये सारे एक हैं। और इसी तरह से अगर व्यापकता में देखा जाए तो जैसे कि ईसा मसीह, ईसाई धर्म है तो 2000 पहले ईसा जी से शुरू होता है। सारे धर्म कहीं ना कहीं व्यक्ति से शुरू हो रहा है, लेकिन यह सनातन धर्म और संस्कृति है जो किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। तो आज न कल विश्व जो है सनातन संस्कृति के ही बैनर तले आएगा। जिन लोगों को अगर समझा दिया जाए, यही जो देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने जो स्टेप उठाए, जो शिक्षा दी, हमारी धार्मिक शिक्षाओं को बंद कर दिया गया सीधे तौर पर, कहीं भी नहीं स्कूल में पढ़ाया गया, तो अज्ञानता उसमें फैलाई गई है। इसमें कोई दो बात नहीं है। जहाँ कहीं भी अज्ञान, जो चीज़ जानने जैसे कि हमें पता चला है, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मनुस्मृति के बारे में बहुत चर्चा होती है, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन एक चीज़ नहीं बताया जाता है कि एक मनुस्मृति जो ओरिजिनल है और एक मनुस्मृति जो अंग्रेजों द्वारा लिखवाया गया है। इस बात को विद्वान लोग अच्छी तरह समझते होंगे। मुझे भी दोनों प्रतियां तो देखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ जहाँ तहाँ से मैंने पढ़ा है, और इस तरह का तथ्य जो है मैं कह रहा हूँ। तो उसमें सच्चाई क्या है, आप मीडिया के माध्यम से, आपका चैनल बहुत बढ़िया चैनल है और बहुत लोगों में जाता है, तो इसलिए इस पर भी आप जो है लोगों से भी राय लीजिएगा। अच्छा, मनुस्मृति की बात होती है तो मनुस्मृति तो महाराज मनु ने लिखा नहीं था। नहीं, मनुस्मृति की बात जो है, सारे स्मृतियों को, जैसे स्मृति देखिए हमारे यहाँ मूल सनातन संस्कृति के स्तंभ है, धर्म जो है वेद से शुरू होते हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो सरलीकरण आम जनता को समझाने के लिए, इसके बाद उपनिषदों की चर्चा होती है। तो ये कालक्रम से होता गया, कोई भी व्यक्ति का इसमें कहीं कुछ नहीं है। चलते 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 स्मृति है, स्मृति मतलब स्मृति पर आधारित है। मनु मतलब मनुष्यों की जो है चली आ रही परंपरा है। उसीलिए ना मैं कहता हूँ पुनः जो है कि सबको इसके अंदर आना है। काल क्रम धर्म संप्रदाय की जो राजनीति करते हैं उसमें जैसे कि चल, अब यही देखिए ना आरक्षण का सिस्टम। आरक्षण में आज 75 साल गुजर गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आरक्षण में कितनी जातियों को आरक्षण मिला है सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। अगर कोई डाटा हो तो उपलब्ध करा दे। 90% जातीय कहते हैं कि हम आरक्षण के तले आते हैं। उसमें से कितने लोगों को मिला है और कितने लोग इस आरक्षण से आज तक वंचित हैं, तो इसका क्या सिस्टम होना चाहिए। तो समय समय पर हमारा संविधान बदलाव की बात करता है, संशोधनों द्वारा हम लोग उसे बदलते रहे हैं। तो देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस चीज को देख रहे हैं। है कि आपके पार्टी के प्रवक्ता जो है मनुस्मृति जलाते हैं, ये मनुस्मृति के बात सही बात करते हैं, कर रहे हैं या फिर गलत कर? हम तो नहीं देखे हैं इस चीज़ को जो है कभी भी। उन्होंने, उनका जब से हम लोगों के साथ उनका जुड़ा हुआ है, पहले वो क्या करते थे या क्या नहीं करते थे ये इस साल की बात है। इस साल की, इस साल तो हम लोगों के तो हो सकता है व्यक्ति के स्तर पर उनका जो है अलग चीज हो। हमारी पार्टी जो है इस बात को, किसी मनुस्मृति जलाते हैं तो हो सकता है वो अंग्रेजों वाली मनुस्मृति पढ़ लिए हों। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ बहुत सारा चीज काटा है, तो वही तो हम लोगों की जरूरत है। जैसे कि एक नारा हम लोग लगाते हैं, हमारे यहाँ भी प्रश्न उठता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई।
तो हमारी लड़ाई तो ईसाई से ही न थी वहां पर, तो फिर कैसे यह नारा बन गया? अब आज हम आपसे पूछते हैं तो आप इस पर बताइए हमको। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, तो तुकबंदी होने लगेगी बातचीत का जो है। हम लोग अच्छे चीज़ों के लिए, भोजपुरिया जन मोर्चा का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि जिन पार्टियों में, जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो बुराइयां आ गई हैं, प्रत्यक्ष तौर पर दिखती हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नेता खुलेआम मंच से जातिवाद करते हैं, परिवारवाद नहीं करेंगे। लोकतंत्रीय व्यवस्था में सबों के लिए न देश आज़ाद हुआ है कि केवल चंद लोगों के लिए आज़ाद हुए। आज भी 10% लोग ही मात्र जो है आज़ादी का लाभ ले रहे हैं, 90% जनता को जो है आज़ादी का लाभ नहीं मिल रहा है।